हे भगवान, ऋषियों ने कहा नियम सारणम है, आप कृपा करके बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा। जब ये प्रश्न किया तो सूत जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। देखो, नैम सारण में सूत जी ने ऋषियों को कथा सुनाई है। हाँ, शौनक आदि ऋषियों को। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोलिए भागवत भगवान के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय। श्री राधे। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है इस कलयुग में, उसे क्या करना चाहिए? बोले भैया भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। आज का प्रथम दिन है, भागवत जी की महिमा का मंडन किया जा रहा है, महिमा को गाया जा रहा है। बोले इसके सुनने से क्या होगा? बोले इसी के सुनने से कल्याण होगा। इसी भागवत की कथा को जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया ना, तो देवता लोग आए, आकाश से, स्वर्ग से आए, हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के सुखदेव जी को कहा, बोले भगवान, आप परीक्षित का उद्धार करना चाहते हैं? स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हम, परीक्षित को पिला दो, और आप हरि कथामृत हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, अरे पागलो, तुम भक्त बन के आते तो मैं तुमको हरि कथामृत दे देता। तुम भक्त बन के नहीं आए हो, तुम तो व्यापारी बन के आए हो। कहा हरि कथामृत और कहा स्वर्ग का अमृत, दोनों में बड़ा अंतर है। स्वर्ग का अमृत किसे प्राप्त होता है भैया? जो यहाँ पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में कब तक रहता है? जब तक आपके पुण्य हैं तब तक। जहां पुण्य खत्म, आप नीचे। तो स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करता है, और हरि कथामृत पापों को क्षीण करता है। तभी तो भैया कथा करें और अर्थ विचारें, कथा करें और अर्थ विचारें, कथा करें और अर्थ विचारें, कथा करें और अर्थ विचारें। आप तरें और न को तारें, आप तरें और न को तारें। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म के काटे पासा, जन्म जन्म के काटे पासा। कथा करें और अर्थ विचार, कथा करें और अर्थ विचारें। आप तरें और न को तारें, आप तरें और न को तारें। का हरि कथामृत और का स्वर्ग का अमृत। स्वर्ग का अमृत पुण्य क्षीण करता है, और हरि कथामृत पाप क्षीण करता है। स्वर्ग का अमृत पुण्यात्माओं को मिलता है, हरि कथामृत सबको मिलता है। चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे कोई पापात्मा हो, चाहे कोई प्रेतात्मा हो, चाहे कोई भूतात्मा, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबको कथा सुनने का अधिकार है। राधे राधे। राधे राधे। एक और बात ध्यान दीजिएगा, कथा सुनने का अधिकार हर स्थिति में सबको है, कहने का नहीं है। कथा कहने का अधिकार सबको नहीं है, कथा सुनने का अधिकार सबको है। हर स्थिति में है, हर परिस्थिति में है। इसलिए सर्वदा श्रवणम मतम, हमेशा सुनना चाहिए। सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार दिया,
बोले मैं तुम्हें हरि कथामृत का दान नहीं दूंगा, भगा दिया। देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी से शिकायत करी और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू में तौल करके देखा, एक पलड़े पर सारे ग्रंथ रखे और एक पलड़े पर भागवत जी को रखा। भागवत जी की महिमा ज्यादा थी, इसलिए भागवत जी का पलड़ाई भारी रहा। उसी समय ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया है सत्यलोक में, लघुन्यनयानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। आकाशवाणी हुई, जो भी कोई अपना कल्याण चाहता हो उसे भागवत जी की कथा का अनुष्ठान करना चाहिए। इसी भागवत की कथा को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को सुनाया। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को सुनाया, फिर सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। तो नेम सारण में ऋषियों ने कहा, बोले नारद बाबा तो एक जगह बैठते ही नहीं है जी, 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुन ली है? अब भाई कथा में आके आदमी बार बार उठेगा बैठेगा तो कथा कैसे सुनेगा? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक जगह बैठ नहीं सकते। अस्थिरस्य नारदस्य, अस्थिर नारद जी ने कथा कैसे सुन ली? कथा के लिए तो बैठना पड़ेगा और बैठना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में तो ऐसा लिखा है, अगर आप बैठ करके कथा नहीं सुनेंगे ना तो आपको बांध करके कथा सुनानी चाहिए। राधे राधे। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये बात शिव महापुराण में लिखा है, पढ़ लेना शिव महापुराण। अगर आप भागवत की कथा में मुंह के अंदर इलायची का दाना भी लेंगे तो अपराध है। बहुत सारे लोग सोते सोते कहीं नींद नहीं लग जाए तो कुछ, अरे नियम तो नियम है, पर जितना निभ जाए भाई, जितना निभ जाए। इसलिए मुख में कुछ नहीं होना चाहिए, मुख में केवल राम नाम। हाँ, अब आप शिव महापुराण की सारी बात बताऊंगा तो आप कहेंगे महाराज कैसी कैसी बातें बता रहे हैं, बस इतना ही समझो। अस्थिरस्य नारदस्य, जो बैठ नहीं सकते थे एक जगह, वो कैसे 7 दिन तक बैठ गए? तो नेम सारण में सूत जी ने कहा इसके पीछे भी एक कथा है, कथा में से कथा है। कैसे? बोले एक बार की बात है, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। आप लोगों में से कोई बद्रीनाथ गया है? कौन कौन गया है? हम भी होके आए हैं बद्रीनाथ, हम तो अभी होके आए थे। हाँ, कहा ना हमने कि इस बार हमको बद्रीनाथ में कथा करनी थी, तीर्थ वाली कथा। सारी व्यवस्था सब फिक्स हो गई, सब सारा बुकिंग हो गया वहां पे। और 2 दिन पहले इतनी भयंकर बारिश और तूफान और पहाड़ नीचे गिरा कि हमारे जो भी वैष्णव आने वाले थे सब डर रहे थे। चेन्नई से हमारी बीना झवर माता जी बोले गुरुदेव वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं? मैंने कहा आप आ तो जाओ, पहुंचेंगे पहुंचेंगे, लेकिन 2 दिन पहले ही अब रास्ते ही बंद हो गए तो कैसे जाए। फिर 2 दिन में हमने सारी तैयारी गंगा मैया की कृपा से ऋषिकेश में कराई, परमार्थ निकेतन में। बड़ा आनंद आया। परमार्थ वाले स्वामी जी भी रहे, मुनि जी महाराज, उन्होंने भी उस कथा का पूरा लाभ लिया। पर बद्रीनाथ बद्रीनाथ है, धरती का वैकुंठ है वो, भू वैकुंठ उसे कहा जाता है। आप आज भी कभी जाइएगा बद्रीनाथ धाम तो आप अनुभव करेंगे कि वो एक अलग वातावरण है वहां का, बद्रीनाथ का। अद्भुत।
हम लोग तो जब बद्रीनाथ धाम में गए दर्शन करने के लिए, तो इस बार हमको बड़े सुंदर दर्शन हुए भगवान बद्री विशाल के। कभी बद्रीनाथ में जाओ तो या तो वहां की मंगला दर्शन करो, या फिर रात्रि शयन आरती, अद्भुत दर्शन होता है वो। हम लोग तो गए बद्रीनाथ धाम में, अब हमें तो वहां ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं था। अब किसी ने हमारे मन में लग रही थी कि मैंने कहा शयन आरती का दर्शन हो जाए। जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो सामने से एक पुजारी जी आए, आकर के उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज श्री मैं तो आपकी कथा यूट्यूब में सुनता हूं। मैंने कहा भैया सुनते हो तो फिर हमारे लिए काम करो कि हमको दर्शन कराओ अंदर से। बोले बिल्कुल कराता हूं। अब हमें तो ऐसा लगा बद्रीनाथ जी ने उनको भेजा, हमारा हाथ पकड़ के हमको अंदर ले गए, बिल्कुल सबसे आगे, सबसे आगे, और इतने प्रेम से दर्शन कराया, क्या कहें, आनंद आ गया। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ धाम की जय हो। श्री केदारनाथ धाम की जय हो। इस साल तो कुछ ऐसा भी योग है कि केदारनाथ में भी कथा हो रही है, उत्तराखंड में। हाँ, अधिक मास लग रहा है, 15-16 मई से अधिक मास है, 15 जून तक। तो एक कथा 20 मई से 26 मई 27 मई केदारनाथ के नीचे ओखी मठ में हो रही है, शिव महापुराण की कथा। बड़ा सुंदर आयोजन है वो भी, उत्तराखंड में। और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि शिव महापुराण को हेलीकॉप्टर से भगवान केदारनाथ का स्पर्श करा के नीचे उतारा जाएगा। जो लोग उस कार्यक्रम को अरेंज कर रहे हैं वो उड़ीसा के लोग हैं, अग्रवाल फैमिली है। उसमें 250-300 लोग उन्हीं के लोग आ रहे हैं। काफी सुंदर आयोजन है। मेरा भी सौभाग्य है कि आपको तो सब जगह हमारे साथ चलना ही है। मेरा भी सौभाग्य कि मुझे केदारनाथ में ओखी मठ में शिव महापुराण गाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये महादेव की कृपा है। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। तो बद्रीनाथ धाम में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने नारद जी को देखा, और नारद जी के मुंह को देखा तो मुंह लटका हुआ। बोले नारद जी क्यों उदास हो, क्या बात हो गई? ऐसा लग रहा है मानो आपका सारा धन किसी ने चुरा लिया हो। संतों का धन कोई चुरा ले ऐसा हो नहीं सकता। संतों का तो एक ही धन होता है। कौन सा धन? वाह,